राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उसी पक्ष में कानपुर भी आए। कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए थे। वहीं अखिलेश यादव भी उनके रथ पर सवार हो चुके हैं। इस साथ का कितना असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसी के लिए बात करने के लिए आज कानपुर में मौजूद हैं। कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका असर कितना कुछ खास देखने को मिलेगा। अब बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आ गए हैं, क्या लगता है? चोर चोर मौसेरे भाई, यही अखिलेश जी कहते थे कि कांग्रेसी बहुत ही सियाने हैं, झूठ हैं, मक्कार हैं। आज उनके संग एक हो गए। क्यों हो गए? ये लोग सिर्फ अपने एक आध सीट के लिए परेशान हैं कि हम कन्नौज जीत जाएं, वो रायबरेली जीत जाए। इनको एक भी सीटें नहीं मिलनी है। अच्छा, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश में आने के बाद उन्होंने बनारस में बोला कि उत्तर प्रदेश के जो लड़के होते हैं नशेबाज होते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको? ये खुद ही स्मैक किया है, ये स्मैक पीता है राहुल। आप बताइए, हम लोग का हर्षपुर देखिए चल रहे हैं। ये बताइए, खुद ही स्मैक किया है ये। आप बताइए कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश आए हैं, अखिलेश यादव भी साथ आ गए हैं। क्या लगता है कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव योगी मोदी की यात्रा को भी रोक पाएंगे? सबसे पहले तो यह है, मेरा देश भारत जोड़ों की बात करते हैं। मेरा भारत टूटा कहाँ है? सबसे पहले मेरा भारत टूटा ही नहीं है। मोदी साहब वो काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को अपने हिंदुस्तान के संगठन में जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा आज तक के कोई भी लीडर, तमाम प्रधानमंत्री आए हैं, पहला प्रधानमंत्री आया पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर इतनी औकात नहीं है जो 75 साल से हिंदुस्तान में राज कर रही है, कुछ नहीं किया है। ना मुस्लिम संगठन के लिए किया है, ना हिंदू समाज के लिए किया है। सिर्फ अपनी राजनीति किया है और उसके बाद अपनी जेब भरा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज हमारी जो है हिंदुस्तान की जो नई नस्ल है पूरी बर्बाद हो चुकी है। ना नौकरी है, ना उसके पास कोई चीज़ है। कांग्रेस ने वो किया, हमको गड्ढे में डाला है, हमको गड्ढे से निकाला नहीं। मोदी साहब ने हमको गड्ढे से निकाल के ऊपर ला रहे हैं और आने वाले वक्त में और अच्छा मेरे साथ होगा। जितने भी हैं मुस्लिम पर्सनला जो वो है मुस्लिम संगठन के साथ जितना अच्छा काम कर रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इससे अच्छा कोई काम नहीं करने वाला आदमी। हिंदुस्तान में इससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगड़ा पिछड़ा समाज की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी को लेकर नहीं चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो बयान लगातार आ रहे हैं, क्या कहते हैं बयान? मेरे हिसाब से तो राजू गांधी, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी खुद ही एक पनौती है। जो जिसके साथ जुड़ जाता है उसको बर्बादी कर देता है। और जो अगले पिछड़े की बात है, ये लोग कभी केवल मुस्लिम समुदाय के अलावा और किसी वर्ग के बारे में सोचते ही नहीं हैं, किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। यानी कि वो समझते ही नहीं हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं। तो यही इन लोगों की सोच है, यही मानसिकता है केवल। मतलब जो बहुल है जनसंख्या, उसके बारे में, उसके विकास के बारे में कभी ये लोग सोचते ही नहीं है। मोदी जी सभी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो सर्वधर्म को एक साथ लेके चल रहे हैं। और भाजपा की ये नीति भी है कि सर्वधर्म सब समाय होते हैं, सभी को एक समान माना जाता है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे वोट बैंक के लिए काम नहीं, यहाँ पूरे भारत देश के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरे भारत देश के लिए काम किया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में साथ हैं। इससे पहले भी एक बार साथ रहे थे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतने को मिला था। क्या लगता है कि अब जो साथ में है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि अखिलेश एक ज़बान के ही नहीं है। वो अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि इस एक स्पीच में वो खुद कह रहे थे कि इन कांग्रेस वालों को वोट ना देना, ये बड़े चालू होते हैं, बड़े चैप्टर होते हैं। आज ये उसी संगठन में फिर से जोड़ गए हैं आके। तो ये दर्शाता है कि ये किसी एक समाज के, सर्व समाज के कभी हो ही नहीं सकते किसी एक के। ये जहाँ पे लालची है, ये लालची लोग हैं। जहाँ पे जो है इनको दिखेगी कि नहीं हमारा यहाँ पे भला होना है, तो ये खुद के लिए भला सोचते हैं, कभी सर्व समाज का भला नहीं सोचने वाले हैं। रही भारत जोड़ो यात्रा की बात, तो इन्होंने अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 राज्य हार गए। क्यों? क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता अब वाली नहीं रही है जाहिल जनता। अब पढ़ा लिखा समाज है, सब जानता है कि कौन हमारे हित में काम करेगा, कौन नहीं करेगा। अभी आप देखिए, 2-3 दिन पहले 21 तारीख को कानपुर में आए। कानपुर में आने के बाद घंटाघर में एक कोना नहीं भर पाया। राहुल गांधी जैसा नेता, बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहा है, लेकिन घंटाघर में एक कोना नहीं भर पाया। ये कानपुर वालों ने जवाब दे दिया कि यहाँ पे उनकी कोई अहमियत नहीं है। कानपुर वाले कांग्रेस को पहली बात पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो सर्व समाज की बात ना करें। और ये लोग बिल्कुल बता रहे राजनीति, ये लोग कौन सी राजनीति करते हैं? तुम्हारे जातिवाद,
ठीक है, परिवारवाद, ये लोग परिवारवाद वाले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये सर्व समाज की बात करने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लाभ देने वाले हैं। अभी देख लीजिए, क्या मुस्लिम समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है? अभी 864 कॉलोनी बटी, जिसमें से 107 कॉलोनी मुसलमानों को मिली है। तो अगर ये मिली है तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज के लिए लोग लांछन लगाते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुओं को वो जो सब देती है। क्या राशन हिंदुओं को मिल रहा है, खाली मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? सर्व समाज की बात करने वाली पार्टी है। इसीलिए आज मुस्लिम तबका, बड़ा तबका मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये चाहे जितनी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे कुछ कर ले, इनके साथ कोई भी समाज का आदमी खड़ा नहीं होगा। और ये फिर शिकस्त हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार अब की बार सीटें ला के मोदी जी को फिर से सीट पर बैठाने का काम करेंगी। इस बार मोदी फिर से 400 सीट लाने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ हैं तो कितना कुछ खास असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी जैसा कि आप सभी लोग पिछले चुनाव में भी ये लोग एक साथ आए थे, जो कोई जोड़ी कोई जलवा इनका दिखा नहीं पाई, और ये इस बार भी साथ आए हैं। इस बार इसलिए आए कि जो बची कुची सीटें रहीं वो भी खो दें, कुछ बचाने के लिए नहीं आए हैं। और जब एक बार आदमी कोई गलत फैसला लेता है तो आदमी तो अनजान रहा होगा, लेकिन अखिलेश यादव अगर जानबूझकर दोबारा उसी व्यक्ति के पास जा रहे, इसका मतलब उनको खुद अकल नहीं है कि हमें किससे समझौता करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जिस हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है, उनके काम के आगे, उनके जो है देशभक्ति के आगे, और जो आजकल हम लोग कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी। अब तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो एक एक चीज़ पे 70 खरे उतरे। चाहे धारा 370 रही हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, चाहे लोगों को सुविधाओं के नाम पर आज ही करीब 500 से ऊपर रेलवे स्टेशनों के सुंदरीकरण के लिए आज ही उन्होंने लोकार्पण किया, जिससे लोगों को, यात्रियों को सुविधाएँ मिलेंगी। ये काम करने वालों को जनता चुनने जा रही है, काम करने वालों को, केवल बातें करने वालों को चुनने नहीं जा रही है। और ये लोग सिर्फ बातें करते क्यों? और हमारा तो इतना ही मानना है कि यशमेध का घोड़ा है, बीजेपी ने छोड़ा है, 400 से पार ही जाके रुकेगा। इसके लिए किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया है कितनी पार तक जाएगा? ये 400 पार करेगा, बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उसको अपने अच्छे बुरे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मोदी जी में बहुत कुछ समझ में आता है कि उन्होंने अब तक 10 साल की सरकार में जितनी तरक्की करी है, जो 2014 से पहले नहीं था, वो परिवर्तन जो आज की जनता जागरूक है, देख रही, तो 400 के पार तो जाने जाना है। अश्वमेध का घोड़ा हमारा रुकेगा नहीं, अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। अच्छा, ये बताइए क्या विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है आगे चुनाव को लेके? क्योंकि लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो नशेड़ी होते हैं, और साथ ही अखिलेश यादव अभी तक जहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल पीछे हट रहे थे कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन अब साथ में हैं। क्या लगता है, कैसे देखती हैं आप इसको? वो कहते हैं ना, साथ में तो हैं, वो एक कहावत कही जाती है, चोर चोर मुसेरे भाई, दोनों वही हैं। इसलिए वो रथ पे सवार हो गए। किसी अज्ञानी को किसी ज्ञानी का साथ पसंद नहीं होता ना, तो वो अज्ञानी के साथ ही मिलता है, इसलिए वो उन्हीं के रथ में सवार हो गए हैं। और अब मोदी जी इतना कर रहे हैं, जगहों पे मंदिर बन रहे हैं, जो हमारे मंदिर थे, सनातन धर्म जाग गया है, हर किसी के मन में सनातन धर्म जागा हुआ है। तो मोदी जी तो हर किसी के दिल में एक ईश्वर की तरह बैठ गए हैं, अब नहीं रुक सकता। ये सैलाब है, जन सैलाब है, चलेगा चलेगा और चलता रहेगा। तो ये थे कानपुर के लोग, और कानपुर के लोगों ने बताया कि किस तरीके से मोदी जी की जो परिचय है और लोगों का है, लोगों में फैला हुआ है। और वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने पे कितना कुछ खास असर होगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो ताशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर।